अवतार महात्मा गांधी का भारत आजाद कराने को। श्री राम ने मारा रावण को, श्री कृष्ण ने मारा कंस को, गांधी जी ने मारा अंग्रेजों को, भारत आजाद कराने को, भारत आजाद कराने को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता यूआरडी प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन और ऑफलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों का पूछना होगा कि सर अभी जो गाना गा रहे थे तो क्यों गा रहे थे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन का कोई उद्देश्य था। क्योंकि मैंने जिन तीन हस्तियों का नाम लिया, महात्मा गांधी, श्री कृष्ण और राम जी, इनके जीवन का एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य लेकर के ये जीवन में क्या है आए थे। और अगर आपका कोई भी उद्देश्य है तो बताइए। और अगर आपका टारगेट है कि 2026, क्योंकि देखिए 25 चल रहा है, अगर 2026 में आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और आपने भी सपना सोचा है या आपके घर वालों ने सपना सोचा है कि मेरा लड़का भी क्या करेगा, बुंदेलखंड में टॉप करेगा, तो आइए और जुड़िए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यूआरडी प्लेटफॉर्म पर। और आपको एक सूचना बताई गई थी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और सामाजिक विज्ञान की क्लासें क्या कराएगा, फ्री प्रदान करेगा। और पूछ रहे होंगे अगर कोई नया हो कि सर रुपए कितने हैं, तो आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि मात्र 699 में आपको क्लासें क्या करवाई जाएंगी, प्रदान कराई जाएंगी। कौन कौन सी होंगी फिर सुनिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश ये तो मिलेगा ही आपको। और हर शनिवार को क्लास आपको हिंदी और सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान की क्या करवाई जाएगी, प्रदान कराई जाएगी। देखिए जो हमने पहले समझाया भी था कि आपका जो क्वेश्चन था ये, इसमें बताया गया कि आपको जो बांदा में है पे करने पड़ते हैं कितने, 12। आपको जो पे करने पड़ते हैं 1200 करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग हम लोगों से क्या करेंगे, ऐड होंगे, अगर जुड़ेंगे, तो मात्र आप लोगों को जो जमा करना पड़ेगा वो है 699 रुपए। हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, केवल 699, 699 रुपए में मात्र में आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश और इनके साथ साथ हिंदी और सामाजिक विज्ञान की क्लासें क्या होंगी, फ्री बिल्कुल। और एक आपको नया ऑफर बता रहे हैं कि हमारी जो संस्था है हर 30 को, वो चाहे संडे पड़े चाहे मंडे पड़े, हर 30 को आपको क्या होगा, टेस्ट होगा। और उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 और 5 बच्चों को क्या कराया जाएगा, प्रेजेंट कराया जाएगा। अर्थात जो टॉप मारेंगे उनके लिए इनाम रखा जाएगा। जो पहला स्थान होगा वो 200 रुपए, और जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा होगा वो हर बच्चे को 100 रुपए क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप प्रथम स्थान लाते हैं तो 699 में 200 घटाएंगे तो कितना होगा, 499 में। अर्थात हर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है ना, तो पांचों सब्जेक्ट मात्र 100 100 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। और देर नहीं करना है। 1 अप्रैल से जैसा आप जानते हैं क्लासें स्टार्ट होनी थी और प्रारंभ हो चुकी हैं। आइए जल्द से जल्द क्या करिए, आप भी अपना एडमिशन करवाइए। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बेटा, आपके प्रश्न हो चुके थे 5 ठो, और 2 ठो आपके क्या हो गए थे, कॉन्सेप्ट वाली क्लासें हो गई थी। तो आपको उनको देखना है। अगर कोई भी नया लड़का हो और जो कोई सबको आता है, अगर पढ़ चुके हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एचसीएफ इतना है, अगर एचसीएफ किन संख्याओं का बेटा, 225 और 60 का एचसीएफ दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। फिर से देखिए हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशन दिया है, दिया है, क्या दिया है कि जो एचसीएफ है आपका, एचसीएफ किसका बेटा, 225 और 60 का कितना है बेटा, 225
गुणे 5 माइनस 10x, इसको मान लेना समीकरण 1। जो दिया है आपको सबसे पहले प्रिंट करना है, और गौर से देखिए आपको जो दो संख्याएं दिए हुए हैं उनका एचसीएफ दिया है। तो आप सोच रहे हैं एचसीएफ तो सर एक रियल वैल्यू होती है, तो अब देखिए इसमें क्या है, चर राशि है, और जो चर राशि है उसका ही मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोगों को सबसे विशेष याद रखना है कि कभी भी इस टाइप में, बेटा ये टाइप है एक, समझिए अगर कभी भी इस तरह आपको प्रश्न देता है तो जैसा आप पढ़ चुके हैं कि दो संख्याएं हैं सर, आपने ये सिखाया था कि दोनों का एचसीएफ कैसे निकालना है, और आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी करें कभी बदलता नहीं है। यानी आपको क्या मन में डालना है कि सर एचसीएफ इन दो संख्याओं का दिए और आपको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या करना, निकालना। देखिए इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ आपको क्या गिवन है, और मैं क्या कह रहा हूं कि इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ आपको क्या करना, निकालना है। तो आप जब निकालें कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी इसके क्या होगी, बराबर, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि कभी भी किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी बदलता नहीं है। इसका दो संख्याओं का एचसीएफ कोई भी सेम संख्याएं हैं तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, बराबर। तो देखिए तो आपको संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, एक क्या है 225, 225 को देखिए सॉल्व करिए, किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, एक बच गया, 3 पचे 15, कट गया। फिर से देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 पचे 15, फिर से 3 से अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, ये 5 से, तो 5 आहूं 25, फिर 5 से काटिए तो 5 एक कम 5, बताइए फाइनल। जैसे एक आ जाना है मैंने कहा रोक देना। अब कौन सी संख्या है बेटा, 60, तो 60 को काटिए, 2 से कटेगा बेटा, 2 तिया 6, फिर 2 से काटिए, 15 दूनी 30, फिर 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 पचे 15, फिर 5 से काटिए, एक आ गया, और जैसे एक आ जाना है तो रोक देना। इतनी बात क्लियर हुई। फिर जैसा हम पहले करते थे, क्या करते थे, 225 के अभाज्य गुणनखंड लिखते थे। मैंने कहा जो है पहले प्रिंट करो, देखिए 3 मिले तो 3 लिख लीजिए, और गिनिए 3 कितने बार आए हैं, 2 बार, तो पावर में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। अब क्या है 5 है तो 5 लिख लीजिए, कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स, तो 2। अच्छा 3 लिख गया क्या गलती से, चलिए कोई नहीं, बताते रहा करिए, 2 क्यों, 3 जो है 3 लिख लिया, 3 आया कितनी बार है, 1 और 2, तो पावर में 2। इसी तरह 5 आया है तो 5 लिख दिया, लेकिन 5 आया कितने टाइम्स, 1 और 2, तो देखिए पावर में लिख गया, इतना आया। अगली संख्या क्या लिखी थी हमने, 60, इसमें क्या आया बेटा, 2 आया, तो 2 की पावर कितना होगा बेटा, 2 गुणे 3 आया है सिंगल तो 3 लिख दिया। और मैंने किसी की पावर में 1 लिखो या फिर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या आया बेटा, 5, ये भी 1 है, यानी ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो लिख गया। इतना लिखना आ गया होगा सबको। अब क्या करना है, मैंने बताया था एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जितनी भी संख्या, 2 हो तो 2 में, 3 हो तो 3 में, तो यहां संख्या कितनी है, 2 संख्या है, तो दोनों में संख्या को क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन होना चाहिए, तो एचसीएफ, एचसीएफ किनका बेटा, 225 का और 60 का निकाल रहे हैं ना। तो बताइए, आप पूछिए कि 3 है ऊपर, 3 है ये ऊपर, तो नीचे 3 है क्या, तो गौर से देखिए, हाँ है, तो 3 लिख लिया हमने। अब देखिए कि दोनों में है, तो पावर इसमें कितनी है, 3 2 है, इसमें कितनी है, 3 की 1 है, तो पावर जो कम होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहां 2 बड़ा की 1, 2 बड़ा है तो छोटा कौन, मैंने कहा छोटा लेना है, तो एक ही पावर लिखा है, पावर में जब कुछ नहीं होता तो एक, यानी ये सही है। अब 5 देखिए, तो 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, यानी एक बात हुई कि सर 5 भी लेंगे, यानी क्योंकि जो दोनों में हो बेटा। अब गौर से देखिए 5 की पावर में यहाँ कितना 2 है और यहाँ 5 की पावर में कितना है 1 है, तो कम घात का लेना है, तो आप एक ही घात का लिए हैं, अब गुणा कर दीजिए, तो 5 तियां कितना हो गया बेटा 15,
आया होगा समझ में। और इसको मान लेना है समीकरण 2। देखिए एक क्या था, आपको जो है प्रश्न में दिए था एचसीएफ, और दूसरा क्या था, आपको निकालना था। और मैंने बताया कि देखिए जो समीकरण 1 में दिए है 225 और 60 का ही क्या दिए, एचसीएफ दिए है, और जो हमने एचसीएफ निकाला 225 और 60 का ही निकाला है। यानी दोनों जब संख्याएं सेम है बेटा तो क्या एचसीएफ सेम नहीं होगा? होगा। तो लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से निकालिए। इसका मतलब ये जो 15 है किसके बराबर होगा? ये जो 15 है, ये जो 15 है ये किसके बराबर होगा बेटा? 225 गुणे 5 माइनस 10 के 10x। अब क्या करना है, ए बी सी डी एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ। तो गौर से देखिए ये माइनस का 10x है, इधर आया तो क्या है का होगा, प्लस का। और ये कहे का है, ये कहे का है, ये प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। इतना आया होगा समझ में। अब देखिए 10x हल करिए, बचा हूं, अच्छा यहीं हल कर लेना चाहिए। देखिए यहीं पे हमें हल करके लिख लेना है, कहे को एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। चलिए बचा हूं 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल लगे 1, 5 दूनी 10 और 1 था तो क्या हो गया 11। अब 15 बेटा घटा दो, अगर 25 में 15 घटाओगे जो कितना बचेगा? अरे सीधा देखो, 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गया 1, अब ये बच गए तो ये लिख लिया। गुणे में है तो बेटा कहाँ जाएगा? भाग में। तो 1 1 1 0 बटा 0 से 0 चला गया, तो x का मान क्या आया? यही होगा आपका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी आपको ये करना कि कभी भी सर एचसीएफ देगा उसमें एक राशि होगी, क्या चर राशि होगी, उसका मान निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको संख्या 2 गिवन होंगी उनका आपको एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों एचसीएफ को बराबर करना है, और हल करने पे आपका जो भी चर राशि होगी उसका मान क्या हो जाएगा बेटा? फाइंड हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या कह रहा, सेम टू सेम दिया है कि अगर 18 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में लिखा है, बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, माइनस है बेटा, ये क्या है माइनस है, यहाँ पे के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान क्या होगा? और साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम भी निकालिए। क्लियर है? चलिए निकालते हैं पहले। यानी आपको दे ये क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है एचसीएफ बेटा, क्या एचसीएफ सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोग। 18 और कौन सा बेटा 117, दिखाई ना दे रहा हो तो यहां देखिए आप क्या लिखा है, 18m माइनस 117 ये लिखा है, ये गिवन है। जिसके पास बुक हो तो बुक से भी देख सकता है। बुक मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सी है, मनोहर रे, ये दिया है। और क्या पूछ रहा है, m का मान। तो बताइए पहला अभी जैसे बताया सेम टू सेम है, यानी क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर है उनका आप क्या निकाल लेंगे बेटा, एचसीएफ, और एचसीएफ दोनों को बराबर करेंगे तो आपका m का मान निकाल आएगा। निकालिए। तो 18 है बेटा, काटिए, 2 से कटेगा 9 आएगा, 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। उसे काटिए, 3 से कट रहा है बेटा, 3 से काटिए, 3 त्रिकाई 9, 2 बच गए, 3 नाम 27, फिर से काटिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, अब किससे कट रहा, 13 से, क्या गया 1। बताइए क्लियर हुआ, यस या नो? क्लियर हुआ। चलिए फिर मैंने क्या कहा था, 18 आया तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 2 एक बार है, ये 3 कितनी बार है, 2 बार, जो पावर में 2 लिख लिया। सेम इसको लिखिए 117, 117 में क्या लिखना, देखिए ये 3 जो है कितने बार है, ये 3 लिख लिया, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, जो पावर में 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई 13, एक ही टाइम्स है। अब निकालेंगे इनका एचसीएफ, एचसीएफ किसका बेटा,
18 और 117 का। तो देखिए मैंने कहा था जो भी एचसीएफ होगा दोनों में होना चाहिए। तो आप अगर देख रहे हो तो ये 2 लिखा है, लेकिन आप देखिए नीचे 2 नहीं लिखा है, यानी इसको नहीं लेना है। अब देखिए ये 3 लिखा है, तो 3 यहां भी लिखा है, तो पहले सबसे बड़ी बात है कि 3 लिख लिया। अब पावर देखिए, मैंने कहा छोटी घात लेना, आप देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इनमें कोई दोनों बराबर हैं, तो जो दोनों में हो वही लेना है ना, तो ये ले लीजिए भैया 2 की पावर 2। यानी आप सोचेंगे छोटी लेना, तो इनमें कोई छोटी है नहीं, बराबर, तो बराबर वाली ले लेना, और अगर कोई डिफरेंस है तो सबसे छोटी घात ली जाती है बेटा। अब देखिए कुछ है नहीं है, तो बस 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 त्रिकाई 9। अरे भैया इसका मतलब होता है 3 गुणे 3, और 3 त्रिकाई क्या होता है 9। तो एचसीएफ आया कि नहीं आया, तो ये समीकरण मैंने माना था 2। अब देखिए ये जो एचसीएफ है आपने निकाला, और ये जो एचसीएफ है ये किताब वाले ने दिया। ये ऊपर वाला समीकरण है कि बुक वाले ने दिया है, नीचे वाला आपने निकाला। अब दोनों को क्या करना है बेटा, बराबर करिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से नहीं आए तो बताते जाइएगा, फिर बाद में नहीं कहिएगा सर समझ में नहीं आया। बराबर करिए बेटा। यानी जो आप कह रहे सर जो 18m माइनस 117 निकला है वो किसके बराबर होगा, 9 के। तो बिल्कुल बेटा सही सोच रहे हैं। क्यों भैया, समझिए कि इधर ये जो वैल्यू है ये सेम है कि नहीं सेम है, गौर से देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। गौर से देखिए ये जो वैल्यू है ये सेम है कि नहीं सेम है। तो एक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि इसका मान ये है, तो इसका मान हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया। नहीं समझ में आया, अरे भैया इसका जो मान है ये है तो ये लिखा है, लेकिन इसका मान किसके बराबर है, 9 के भी तो बराबर, यानी इसका मान इसके बराबर होगा। अरे भैया जब इस तरफ का बराबर है तो इस तरफ का भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब क्या करिए, पक्षांतर करिए। तो 18m ये माइनस का है बेटा, तो कहां जाएगा, प्लस का, और प्लस क्या है 9 लिखा हुआ है। जोड़िए आप लोग, जोड़िए फास्ट। अगर मान लीजिए एक इसको दे दिया जो क्या बन गया 10, और ये पहले 16 बचा, यानी 100 कितना हो गया 26। m ये बेटा गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में। काटिए काटिए जल्दी से, 18 का पारा पढ़ो, 18 पंचे 90, 18 छक्का 100, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, यानी m का जो मान है बेटा आपका आ गया 7। क्या आ गया बेटा 7। बात क्लियर है, चलिए बहुत सही। तो m का मान आपको आ गया, लेकिन देखिए दूसरा पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि जो आपका 18 है और 117 है इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो कोई समस्या नहीं, एलसीएम के लिए मैंने बताया ही था। क्या बताया था, मैंने कहा यहां देखिए जो लिखा है पहले लिख लो पूरा। तो 2 लिखा है लिख लिया, 3 लिखा है लिख दिया, और देखिए 2 मिला 3 मिला, तो 3 मिला 17 13 सॉरी लिख लिया। मैंने ये नहीं सोचिए सर क्या लिख दिया, समझिए बुद्धि थोड़ा लगाइए। मैंने एलसीएम में मैंने कहा था जो भी संख्याएं दे, जो भी आभास संख्या मिले, आभास संख्या आप लोग जानते हैं, जो पहले सिंगल लिख लो। 2 आभास संख्या है एक, हाँ तो लिख लिया। देखिए 3 है, हाँ है लिख लिया। यहाँ 3 ही है लिख चुका, आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 13 है लिख लिया। अब कुछ बचा इन दोनों में, नहीं बचा। अब पावर में देखते हैं, मैंने कहा सबसे बड़ी घात लिखनी है, तो देखिए 2 एक ही जगह है और इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो लिख चुका है ये। 3 देखिए 3 में दोनों जगह घात क्या है 2 है, और मैंने कहा बड़ी पावर लिखना तो 2 ही लिख दिया। अब 13 में सबसे बड़ी घात 1 है तो लिख दिया बस। अब आप इसका क्या कर सकते हैं आंसर। अब कह देंगे आप हमें तो सर आता नहीं, तो देख लीजिए 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिकाई 9 गुणे 13। आया समझ में, 9 दूनी 18, 18 का फिर 13 में गुणा करिए तो क्या आएगा, 18 का 18, 18 36, 18 30 54 की 4, हाथ से लगे 5, 18 एक कम 18, 18 में 5 जोड़ दिए कितना आ गया 23 आंसर। तो देखिए आपका m का मान भी आ गया। और अगर आपसे वो पूछ रहा है कि एलसीएम भी निकालिए, तो देखिए एक लाइन में क्या करें, जितना किया उतना ही करना है, बस आपको क्या है एलसीएम निकाल देना एक लाइन में,
बात समझ में आई? जितनी आभास संख्या है उनको लिख देना और बिगेस्ट पावर लगा देना है, जो भी हल करेंगे वो क्या होगा आपका एलसीएम। बात समझ में आई बेटा? जल्दी जल्दी देख लीजिए, समझिए, फिर बोलिए क्या नहीं आया। आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा समझिएगा ट्री पैटर्न। ये क्या है? ट्री पैटर्न, यहां पे ट्री पैटर्न। देखिए, आपने ट्री देखा है कि शाखाएं शाखाएं निकलती जाती हैं? गौर से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 18, इसके दो क्या करने हैं आपके टुकड़े करने हैं। जैसे करिए 2 गुणे 9, 2 नाम 18 हुआ। इसको और तोड़िए, इसको 2 बार ब्रेक करिए, तो आप अगर ब्रेक करें 3 त्रिकाई 9। नहीं समझ में आया? यानी आपको अगर बुद्धि आई हो, आपको अगर दिमाग आया हो, तो अगर इन दोनों का बेटा हम गुणा कर दें, अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें, तो ये जो यहां पे सदस्य बैठा हुआ है ना, इसका मान उसके क्या आता है? बराबर। जगह देख लीजिए, 3 त्रिकाई 9। अब यहां देखिए, 2 का 9 में करिए, 2 नाम 18। समझ में आया होगा मैं बता क्या रहा हूं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, यानी आप देखेंगे तो आपके सॉल्यूशन के लिए दिया क्या है? y दिए है, फोर यहां दिए है, और x दिए है, और इनको भी फिर से ब्रेक किए है 3 और 7 में। दिख ना रहा हो यहां देख लीजिए, दिख रहा है? अब देखिए, और क्या कह रहा है? x और y के मान निकालने। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर आप इनका गुणा करें तो बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इनका गुणा करें तो x का मान आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यही तो ट्री पैटर्न कहता है भैया, कि ये जो बना है जहां पे, तो यहां का गुणा करें तो ये जहां पे समाप्त हो रहा है उसके क्या होता है? बराबर। यानी जो x का मान है आपका वो बराबर किसके होगा? 3 गुणे 7 के। तो 7 तियां 21। यही आप एक चीज करिएगा, प्रश्न में क्या नहीं बने, जब भी सॉल्यूशन करिएगा तो सॉल्यूशन में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए y कैसे आएगा आपका? y कह रहा भैया 4 का और किसका बेटा? x का गुणा कर दो, और x का मान ऊपर आपने निकाल के रखा है। 21 चुको 84, 21